नाज़रीन कराम, साबिक डीजी आईएसपीआर और मौजूदा कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर एक बार फिर निशाने पर आ चुके हैं और इस वक्त उन्हें खुली धमकियां भी दी जा रही हैं कि जब तुम वर्दी में नहीं रहोगे तो तुम्हारा हाल मुशर्रफ और बाजवा वाला होगा। और ये धमकियां उन्हें कहीं और नहीं बल्कि ऐवाने बाला सेनेट में खड़े होकर बहुत से सेनेटर्स दे रहे हैं। जी, पाकिस्तान अपने मसाइल से निकलेगा तो बाकी कोई कश्मीर के बारे में सोचेगा। अगर हम बात करें है ना, इकोनॉमिकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है। उसकी जीडीपी देखें तो टॉप हमारे जो 5 कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, चाइना, अब हालांकि उसकी जो जीडीपी है यूके को बीट कर गया है और अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो अपने कंट्री में लेके आ रहा है। हालात ख़राब तो हो चुके हैं भाई, अब इनको बेहतर बनाने का टाइम है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं में जो सेनेटर हैं, सेनेटर्स को वहाँ पे, सेनेटर्स का मतलब समझ के जैसे भारत में राज्यसभा सांसद होते हैं वैसे ही पाकिस्तान में सेनेटर्स होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं। इसी तरीके से ये जो सेनेटर्स हैं, जो इनको पहले राज्यसभा सांसद हैं, वो खुलेआम पाकिस्तान का इदारा, पूर्व डीजी आईएसपीआर, अब डीजी आईएसपीआर पूर्व होना बहुत बड़ी बात है, कोर कमांडर क्वेटा होना बहुत बड़ी बात है। गिनती के 10-12 कोर कमांडर है पूरे पाकिस्तान में, तो टॉप 12 में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आता है। उसको ऐसे धमकियां दी जा रही हैं, इसका मतलब आप समझ जाओ कि पाकिस्तान में इस समय कितना ज्यादा एक दूसरे के प्रति खून के प्यासे लोग हो चुके हैं। जनरल आसिफ गफूर से मंसूब एक बयान है और इस बयान ने एक तूफान खड़ा कर दिया है और सोशल मीडिया पर यह बयान बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। और इसमें जाहिर बात है हकीकत क्या है, फसाना क्या है, और इस वक्त कौन सी कुव्वतें हैं जो साबिक डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब जो हैं उनके खिलाफ मुतहर्रिक हो चुकी हैं। ये पॉइंट, ये नुक्ता समझना इस वक्त बहुत ज्यादा अहम हो चुका है। यहां पर नाज़रीन किराम कुछ चीजें समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और जो मामलात चल रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो डिस्कशंस चल रही हैं और इसका जो बैकड्रॉप है और गवादर के अंदर जो एक हक दो तहरीक है जिसके बाद ये पूरा मामला बना, मैं सारी चीजें आपके सामने एक एक करके रख देता हूं। सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, वो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हैं, और दीगर सेनेट्स भी, यानी काफी देर तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वहां पर मौजूए गुफ्तगू या फिर मौजूए बहस लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर बने रहे। अब इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं और मैं इसका पूरा बैकड्रॉप आपके सामने रख देता हूं। गवादर के अंदर नाज़रीन किराम एक तहरीक उठी इससे पहले भी और बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने, हिदायतुल्लाह साहब ने एहतजाज किया और एक बहुत बड़ी तहरीक लीड की। और इस लेवल की तहरीक थी कि नेशनल मीडिया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बहुत ज्यादा कवरेज नहीं देता, वो भी कवरेज देने पर मजबूर हो गया। और मुतालबात जो है वो बड़े जायज थे। एक मुतालबा ये था कि हमारा जो रोजगार है, यहां पर जो मकामी लोग हैं, हमारा रोजगार जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसे इंश्योर किया जाए। एक मुतालबा ये भी था नाज़रीन कराम के जो ये तरक्की हो रही है इसके अंदर हमें भी शामिल किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ फैसिलिटीज और दीगर चीजें। और बड़े अच्छे मुतालबात हैं और किसी भी सूरत मैं नहीं समझता कि इस तरह के जो जायज मुतालबात होते हैं वो किसी के रिजेक्ट होने चाहिए, या फिर इन मुतालबात के लिए अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो उसके एहतजाज के हक को सलब किया जाए। अब ये एक बड़ा पीसफुल किस्म का मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला रहा और ये तहरीक भी बड़ी पीसफुल रही। लेकिन रिसेंटली इसके अंदर अब ये नहीं पता कि किस तरह से क्या मामलात हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पुलिस एहलकार, एक पुलिस वाला जो है वो इसके अंदर अपनी जान की बाजी हार गया। यानी वो अब किस साइड से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें बहुत से लोग जो हैं उन्हें अरेस्ट भी किया गया, जिसमें जो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं उनके हवाले से भी डिटेल्स हैं कि उन्हें भी अरेस्ट किया गया। और ये एक थोड़ी सी यहां पर कशीदगी जो है जो कि बढ़ सकती थी वो भी बनी। अब यहां पर एंट्री होती है, जाहिर बात है, रिसेंटली जनरल सरफराज जब शहीद हुए तो उसके बाद जनरल आसिफ गफूर जो है उन्हें अगस्त 2022 में जब कोर कमांडर क्वेटा तैनात किया गया। और इससे पहले वो बहुत ज्यादा, जाहिर बात है, आसिफ गफूर साहब का आपको पता है कि वो आईएसपीआर के सरबराह रह चुके हैं। 3 साल तक जनरल आसिफ गफूर जो है उन्होंने आईएसपीआर के अंदर काम किया। इस दौरान उन्होंने इस महकमे को एक इस अंदाज में चलाया जिस तरह के
मिसाल माजी में नहीं मिलती। आईएसपीआर को इस तरह से किसी ने रन नहीं किया, और आईएसपीआर में चंद तारीखी कारनामे भी हैं, जिसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि भारत के साथ जो मामला था, बड़ा कारनामा, जिसमें द टी इज फैंटास्टिक, वी विल सरप्राइज यू, और पाकिस्तान की यूथ को मोबिलाइज करना, 5th जनरेशन वॉरफेयर, और ये सारी चीजें। और जाहिर बात है उस दौर के अंदर बहुत सी चीजें थी भी सही, और मामलात जो है वो बहुत से दुरुस्त भी थे। और इस जीत को पाकिस्तान के हवाले से भारतीय मीडिया को जिस तरह से सांप सूंघा, और भारतीय मीडिया जो क्रेडिट है वो ड्यू है, और वो देना बनता है। जनरल आसिफ गफूर का दौर था जिसमें इंडियन मीडिया ये कहने पर नाज़रीन कराम मजबूर हुआ कि आप आईएसआई की बात करते हैं, आईएसआई से भी खतरनाक एक चीज है, एक इदारा है आईएसपीआर, उसका तो सद्देबाब कर लें। अब ये सब के अंदर भारतीय चैनल्स जो है उन्होंने तस्लीम जब ये किया कि आईएसपीआर की हिकमत अमली, तारीफ तो वही है जो दुश्मन करे, और इस सब में उनकी ट्विटर के ऊपर एक्टिव होना, सारे मामलात, ये सारी चीजें पूरी कौम के सामने है, और एक बड़ा इलस्ट्रेरियस करियर रहा है। छोटे हशरात यहाँ के आम लोग हैं। बड़ी जुल्म की बात जी, जुल्म तो है। तो फिर देखिए, जुल्म फिर सब पे होता है। जब आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला की लाठी जो बेआवाज है? जी, ये तो बात सही है। एक नए निज़ाम की ज़रूरत है हमारे इस मुल्क को। कल इंतखाबात हुए हैं, वो कल आके भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा, लेकिन उसमें भी बड़ी बदनज़मी का मुजाहरा हुआ है, फायरिंग शायरिंग भी हुई है। तो अल्लाह खैर करे, देखें हालात ठीक हो जाएं शायद। देखें, वो बेटर वो जानते हैं, लेकिन जो हमें दिखाई देता है वो उसके लिए ठीक है। देखें, जो हमें दिखाई देता है वो उनके उधर भी करप्शन है, वो भी तांगे इंडिया है, लेकिन वो पैसे देखें ना। बात सारी होती है कि हम मानते हैं जी बेईमानी हर जगह है, लेकिन बेईमानी में रेशो देखी जाती है। अगर वो 75 खाता है तो 25 लगा भी तो रहा। बात ये इधर तो 100 का 100 खा ही जा रहे। अब आप देख लेना, कोई भी मिडिल क्लास बंदा है वो इस टाइम आप आउटिंग नहीं कर सकता। कोई भी मिडिल क्लास बंदा है, क्यों कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी, ऊपर से खर्चे इतने, उसके बस दब के अफोर्ड ही नहीं होता उससे। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो एक, अब मेरे ख्याल से तो एक डेवलप कंट्री में शुमार हो रहा है। अब अगर पाकिस्तान की बात देख लें तो हमारी इकॉनमी का बहुत बुरा हाल हो गया है। यहाँ पे खाने पीने की और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो लोगों के अप्रोच से बाहर हो रही हैं। तो वो इन चीज़ों पर कैसे तवज्जो अपनी दे सकेगा? हम देखें, जो यंग जनरेशन है ना, जो हमारी यूथ है, जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, जो भी है यूथ है, उसमें उनमें कौम नहीं है। देखिए, जब आप पैसे को तरजीह दे देंगे ना अपने कोई भी बड़े से, मैं क्या फॉर एग्जाम्पल अब आप देख लें कि यहाँ पे कोई अभी एक बुज़ुर्ग आया था, कोई भी आपके घर में बुज़ुर्ग है, हम फिर भी है या करते हैं, चलो यार उनके सामने यूँ ना करें, कुछ ना करें। तो लेकिन जो आने वाली नस्ल है वो उसके अंदर मुझे नहीं नज़र आ रहा। जब हमारे अंदर से दीन ख़त्म हो जाएगा, मतलब हम लोग गए। ये उनका बायलेटरल मसला है। इन पे ये दो ही आपस में मिल बैठ के कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें आप सही कह रहे हैं कि इसमें ये हुआ था कि इसको एक बाहिमी मतलब के मसला करार दे दिया था, और किसी भी कुव्वत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इसमें सालिस के तौर पर इख्तियार हासिल नहीं है उसको। हमारे यहाँ देख लें, मियाँ साहबान के यहाँ इतना केसेस थे, इसहाक डार के यहाँ इतना केसेस थे। अब उनकी मैं देख रहा था कि जो प्रॉपर्टी जो सीज की गई थी वो दोबारा हैं। पाकिस्तान में जैसे भारत में राज्यसभा में वही लोग पहुंच पाते हैं जिनका या तो बहुत उनके पास में पैसा हो, पूंजीपति टाइप के लोग हो, या फिर उनकी बहुत ही भारी पॉलिटिक्स में साख हो। अब पाकिस्तान में लेकिन अगर हम देखें तो जिनके पास में अमूमन ज़्यादा पैसा होता है, पावरफुल लोग जो होते हैं, वो सेनेटर बनते हैं। इनको पता है कि हम जनता के बीच में लड़ेंगे, लोकसभा टाइप के इलेक्शन चुनाव में जाएंगे, वोट नहीं देगी पब्लिक, नॉमिनेट होकर के पहुंचना सदन में आसान है। वो उसी टाइप के लोग, आप समझो एक तरफ इतनी वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं है पाकिस्तान में, वो भी अच्छी खासी ताकत रखता है, हालांकि कोर कमांडर जितना वो ताकत नहीं रखता, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर आप इसी से अंदाज़ा लगाओ, इस तरीके से बयानबाजी चल रही है, इस तरीके से एक दूसरे खून के प्यासे। कभी इमरान खान बोलता है मैं कपड़े फाड़ डालूंगा सबके, कभी इमरान खान के राइट हैंड बोलते हैं कि मैं बाजवा को जहन्नुम में जलाऊंगा, इसको मैं मार मार के अधमरा कर दूंगा, ऐसी ऐसी बातें। उसके बाद वो उसको पाकिस्तानी फौज ने मार मार के अधमरा कर दिया। ये इमरान खान की पार्टी का था आजम स्वाति नेता, अच्छा खासा नेता था, इमरान खान का लेफ्ट हैंड माने आता था, उसको मार मार के पाकिस्तानी फौज ने अधमरा कर दिया। पर कहा तो कम से कम। इधर बिलावल भुट्टो आजकल उनके भी भुट्टे सूख रहे हैं, वो भी आजकल बोल रहे हैं कि नहीं सिंध को जो है हम अलग सिंधु देश, आज़ाद सिंधु देश बना देंगे। हमारे लिए तो अच्छा है, भारत के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरीके की इतनी खून खींचा तानी बढ़ेगी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे पाकिस्तान में,
उतनी ही ज़्यादा बेहतरी आएगी हमारे लिए। अब पाकिस्तान में आप देखो, जो 70 सालों से भारत में अनेकों लोगों ने मेहनत की, कैसे पाकिस्तान को तिलस तिलस के जो है वो मरने के लिए छोड़ दिया जाए। आज उस 70 साल की मेहनत का, उसमें अनेकों सैकड़ों हजारों लोग शामिल हैं जिनकी मेहनत का आज नतीजा हमारे सामने आ पा रहा है। अब इसी को हमें और बढ़ाना है। अब हमें भी यहाँ पर अपने सबको अपना रोल समझना चाहिए कि कैसी हमको सरकारें चुननी है जो इसमें बेहतर अपना काम कर सके। और वो सरकारें जब चुन जाएं, जब हमने उन सरकार को वोट दे दिया, जब वो सदन में बैठ गई, तो भी हमें भी ये चीज़ नहीं भूलनी कि हम उस सरकार के ऊपर दबाव बनाए रहें। ये आलतू फालतू की चीज़ों में ये निकल जाते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, उसमें ना करें। और जो जिसके लिए आपको जनता ने वोट दिया है, हमारे जैसे सबने वोट दिया है, उसका भी आपको ख्याल रखना है। अब खैर बहरहाल ठीक है, जो भी अपने सोचे, पर बड़ी बात यह है कि एक तो कोर कमांडर क्वेटा पोस्ट ऐसी है कि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता। पिछले कोर कमांडर क्वेटा को किस तरीके से बाकायदा गाड़ी से उतार करके बलोचों ने मार डाला था। वो पोस्ट ऐसी है कि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता। उसके बाद भी इतने इस समय खेमाबाजी बढ़ गई है पाकिस्तानी फौज में, अंत इसका नजदीक है।